क्षेत्रों की टोंक सब याद आती है, पर जीवन में राजस्थान की टोंक भी याद रहेगी कि हम भी वहां पर गए थे। मंदिरों की किनारों की वंदना करके मेरा जीवन धन्य हो गया। और आप लोग तो बड़े पुण्यशाली हो कि हर रोज दर्शन कर रहे हैं। कहीं जाना भी है तो संसाधन भी तुम्हारे पास पर्याप्त है, लेकिन साधु संतों को कहीं तीर्थ वंदना के लिए जाना है तो बहुत कठिन हो गया। संयोजना करना पड़ती है, श्रावकों को तैयार करना पड़ता है और गाड़ी घोड़ा की सब संयोजना करके फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। कितना कठिन है। तब कहीं जाकर के कठिनाई में ही तो सरलता मिलती है। संघर्ष में ही जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जीवन का उपसंहार हर्षमय करना है। चुनौतियां मिलेंगी, सामना करो, संघर्ष करो, हर्ष के साथ करो। जीवन का भला तभी है। समय आपका हो गया। मैं चाहता हूं ये सारी बारात नसिया जी चले और आज वहां पर अंतिम उपदेश के रूप में अंतिम प्रवचन आज का नसिया जी में है। डेली हर रोज प्रवचन वहां पर हुआ है। कुछ लोग श्रावक धर्मात्मा और श्रद्धालु हैं। महाराज श्री आज उस मंदिर चलो, कल उस मंदिर चलो, हमने की चलो। साधु का काम ही क्या है? प्रभु और उसका भक्त। प्रभु और भक्त के बीच में भक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभु से जोड़ती है। एक तरफ प्रभु का भक्त रहता है, एक तरफ उसके प्रभु रहते हैं और बीच में भक्ति होती है जो भक्त को प्रभु से जोड़ने का काम करती है। आप लोग यहाँ 16 दिवसीय विधान कर रहे हैं तो आप जो भक्ति का अनुष्ठान तुम लोगों ने किया है, ये भक्ति ही तुम्हें प्रभु से जोड़ने का माध्यम बनती है कि आप एक तरफ भक्त हो और सामने तुम्हारे आराध्य गुरु है, प्रभु है, जिनवाणी है, और जो तुम भक्ति करते हो वो तुम्हें प्रभु से जोड़ने का काम करती है। तो भक्ति के क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। जब कहीं जाकर के हम प्रभु की भक्ति कर पाते हैं और भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। खदान में पत्थर भी होता है और हीरा भी होता है। जब वही हीरा सान पर चढ़ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और वही पत्थर जब खान में रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारा जीवन भी अभी खान में पड़ा हुआ है और हमारे बीच से निकल करके प्रभु सान पर चढ़ गए तो हीरे की तरह दमक और चमक रहे हैं। तो हम अभी खान में पड़े हैं और हमारे बीच से निकल करके प्रभु हमारे सान पर चढ़े हैं तो उनकी कीमत होती है। बस प्रभु से यही प्रार्थना करो कि हम भी एक दिन संसार की खान से निकल करके आपके चरणों में बैठे अपने आप को कृतार्थ करो। इसी मंगल पूर्ण भावना के साथ इन 4 पत्तियों के साथ आप सभी को राम दूत देता हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। टोंक वालों तुम्हारी श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो प्रभु तुमसे दूर नहीं। बस अपनी पहचान करो, आत्मा के स्वरूप की पहचान करो और जीवन के कल्याण करने के मार्ग पर जुट जाओ। वरना जहां से आए थे वहीं जाने की तैयारी कहीं तुम्हारी ना चल रही हो। बड़ी मुश्किल से 30 पर्याय को हम सबने पाया और
10 पर्याय 2000 वर्ष की रहती है। बाद में बैक टू पवेलियन जाना होता है। इतने समय में यदि हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो धन्य हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर निष्फल ही है। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। क्या लाएंगे? कुछ नहीं। क्या ले जाओगे? कुछ नहीं। एक उदाहरण मुझे याद आ गया, 2-3 मिनट में रह गए, आपको विराम दूंगा। प्रासंगिक है कि क्या लाएंगे और क्या लेकर जाएंगे, इस बात को लेकर के एक उदाहरण याद आ गया। ये उदाहरण मैंने 1998 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी के प्रवचन से सुना था। जब मैं ग्रस्त था, घर में था, उनकी मैया की करता रहता था, तो उनके प्रवचनों में ललितपुर में सुना था। क्या सुना था? एक चोरी करने वाला चोर जानवरों के बाजार में गया। एक चोर घोड़ों के बाजार में, घोड़ समझते हैं जहाँ गाय भैंस बकरी आदि बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। तो एक चोर जानवरों के बाजार में गया, वहां पर एक घोड़ा चोरी करके लाया। क्या करके लाया? घोड़ा चोरी करके लाया और चोरी भी कर लिया उसने। अब घोड़े के बारे में ना तो चला के जाने, ना उसका भाव पता है, कितने का खरीदना, कितने का बेचना। 2-4 8 दिन उसके घर में बांध करके रखा, खुराक कर रहा, हाथ तो फेरा, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो उसने थोड़ा सोचा कि घोड़ा चुरा के ले लाए, अब दूसरे बाजार में इसको बेचने के लिए चले, कुछ पैसे आएंगे, काम चलेगा। एक बाजार से लाया चुरा के, दूसरे बाजार में बेचने चला, बेचने के लिए गया। अच्छी नस्ल का घोड़ा था, देखने में सुंदर था। तो कुछ लोग आए जो जानकार थे, क्यों भाई घोड़ा बेचना है? हाँ बेचना। कितने का बेचो? जितने का। दूसरा ग्राहक है, क्यों भाई घोड़ा बेचना है? हाँ बेचना। कितने का बेचोगे? जितना आपको। 2-4 बार ग्राहक आए, उसमें एक ग्राहक ऐसा था कि उसकी बात को पकड़ लिया कि घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यदि घोड़ा बेचना है तो सामने वाला अपना मूल्य बताएगा कि भाई ये हीरे की कीमत 5 लाख रुपए एक कैरेट की। अब कैरेट की 5 लाख है, उससे पूछा कितने का हीरा दोगे? तो जितने का आप बताओ। तो ऐसा कोई व्यापार तो होता नहीं। आप भी कपड़े के व्यापारी, गहने के व्यापारी, यदि क्यों आया है, हाथ में देख करके देखते हैं, ये तो 2500 रुपया बोरी के हिसाब से लगा, 2200 के हिसाब का है, 2100 के हिसाब का है, 1800 के हिसाब का है। पहचान तो होना चाहिए। तो 2-4 ग्राहक आए, उसमें से एक ग्राहक ने इसको जान लिया कि फ्रॉड है, एक घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं पहचाने इसको। चलो ठीक है, कितने का बेचोगे? बोले जितना। तो देखो भाई, घोड़ा को खरीदा जाता है तो चला के देखा जाता है, ऐसे चला के खरीदा जाता है। घोड़ा खरीदे तो चला के देंगे और जितना आप कहो उतना दाम देंगे। तो बहुत खुश हो गया। अरे मुफ्त का घोड़ा है, फ्री का घोड़ा है, अरे 2-5 हजार रुपए भी मिलेंगे तो काम के आएंगे। चलो ठीक है, ले गया चलाने के लिए। जब घोड़ा लेकर के जा रहा था तो उसने कहा कि ये हमारी टूटी चप्पलें, जूता, और ये हमारा गमछा है पुराना सा, काम का नहीं था। ये दोनों संभाल के रखो। घोड़े को 5 मिनट में देख करके लाते हैं चला करके, यदि अच्छा करेगा तो आप मारेंगे, अपना सामान लेके चला जाओ। गया वो घोड़ा लेकर के, घोड़े पर सवार हुआ, उसको ऐड लगाई। ऐड लगाने के बाद घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सुबह से शाम हो गया, घोड़ा लेकर के नहीं आया। और उसके साथी लोग जो साथ में आए थे अपने अपने जानवरों को बेचने के लिए, तो मित्रों ने कहा कि भाई चलो, शाम हो गई है, क्या लाए थे? बोले घोड़ा लाए थे। विज्ञा चलो, बोले थोड़ी देर और चलता हूँ। दूसरा कहता चलो भाई, शाम ढलने को गई, चलो चलता हूँ थोड़ी देर। सूर्य अस्त हो गया। तीसरे व्यक्ति ने पूछा चलो भाई चलता हूँ, क्या लाए थे? घोड़ा लाया था। विज्ञा, हाँ विज्ञा।
उतने में बिका, बोले जितने में लाए थे मुनाफा क्या हुई, जितने में लाए थे उतने में बिक गया, मुनाफा कुछ नहीं हुई। चोरी से लाया था, चोरी में चला गया, कहीं हमारा नंबर थोड़े में तो नहीं है, बेचने वाले बड़े पुण्य से जीवन मिला है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या करना है, धोखा नहीं, दूसरों के साथ खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए बस ऐसा ना हो कि जहां से आए थे वो वहीं जाना हो। इसी मंगलपुरी भावना के साथ पूर्ण गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ आप सभी के लिए राम देता हूँ। और ये परम पूज्य आचार्य जी महाराज की जय।